इसके 7th एडिशन के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको करा दूँ जो कि सब ग्रुप से रिलेटेड हैं, और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें जो हैं फिर फर्दर हम देखेंगे सब ग्रुप से ही रिलेटेड। लेकिन मैं इसमें जो आपको करा रहा हूँ ये कुछ थियरी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस कम लग रहे हैं इसमें मुझे ख्याल है। देखिए एक क्वेश्चन है इसमें, आपसे कह रहे हैं कि अच्छी एक्सरसाइज 6, हाँ ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि शो दैट, थ्योरी के क्वेश्चंस का आ रहा हूँ, इसमें कह रहे हैं शो दैट इफ H and K are subgroups of an abelian group G, then तो ये कह रहे हैं कि सेट है ये जिसके एलिमेंट्स ऐसे होंगे H times K such that H belongs to H and small k belongs to subgroup K is a subgroup of G। ये एक थ्योरम भी है, उसका ये समझ लीजिए कि ये स्टेटमेंट है और हमें जो है ये प्रूव करना है। क्या कह रहे हैं कि शो दैट इफ H and K are subgroups of an abelian group G। यहाँ पे ये है बात कि G एक abelian ग्रुप है, ठीक है, और H और K उसके सब ग्रुप्स हैं। सब ग्रुप भी abelian होते हैं, abelian ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो भी abelian होगा। तो कह रहे हैं कि ये जो सेट नजर आ रहा है ये क्या होगा, ये सेट भी एक सब ग्रुप होगा G। इस सेट को कोई नाम दे देते हैं। इस सेट में क्या हो रहा है कि H और K मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जब भी दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये इस सेट के हर एलिमेंट को दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जा सकेगा, और पहला एलिमेंट जो होगा वो सब ग्रुप H का होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सब ग्रुप K का होगा। तो आप आसानी के लिए, क्योंकि बाद में हमें बार बार रेफर करना पड़ेगा, तो इसको हम कह देते हैं कि इस सेट को H K, तो ये दो सब ग्रुप समझ लीजिए आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये प्रोडक्ट जो है कुछ नहीं होता, तो एक्चुअली हम मल्टीप्लाई दिखा रहे होते हैं कि नजर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसके दरमियान स्टार ही होता है, जो स्टार जो इसका अपना बाइनरी ऑपरेशन है। कुछ नहीं होने का मतलब है स्टार है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है ये। मल्टीप्लिकेशन जो है वो तो फिर लिखा होगा कि डॉट या मल्टीप्लिकेशन होगी, ये सिंपली जो है वो स्टार है। अब क्योंकि स्टार जो है पहली एक्सरसाइज में तो दिया हुआ था शुरू में पहले सेक्शंस में, लेकिन अब बार बार जो है आगे चलकर नहीं दे सकते, वो कब तक स्टार लिखते रहेंगे, लिखना भी मुश्किल होता है, तो इस वजह से फिर स्टार जो है ओमिट कर दिया जा रहा है, लेकिन स्टार है इसके दरमियान, ठीक है। सर तो एक क्वेश्चन था कि अभी जैसे अगर मल्टीप्लाई H एक ग्रुप और एक K है, ठीक है, अभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनके जो एलिमेंट्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट, या रैंडमली फर्स्ट थर्ड से हो सकता है के सारी पॉसिबल होगी, सारे पॉसिबल, यानी कि हर वो एलिमेंट, यानी इसके अंदर क्या होगा, हर एलिमेंट दो चीजों के प्रोडक्ट में लिखा जा सकेगा,
पहला H से होगा, दूसरा K से होगा। और जितने अब combination जी 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 सारे ही पॉसिबिलिटीज होंगे, ठीक है। और ज़रूरी तो नहीं कि फाइनाइट हो, मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है, यहाँ तो ये नहीं लिखा हुआ फाइनाइट, ठीक। अब इसका प्रूफ देखें। पहले तो ये बताइए कि जो क्वेश्चन पूछा है या ये जो थ्योरम है इसका स्टेटमेंट समझ में आया है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ में आ रहा है आपको स्टेटमेंट क्या है कि क्या H और K का क्या मतलब है, जो प्रोडक्ट की फॉर्म में उसका क्या मतलब है, क्लियर है ये चीज़। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, हमें जो है वो ये प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप है। तो अब इसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम इस सेट को प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास एक तो ये थ्योरम है, ये थ्योरम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो 3 कंडीशंस वाला है। अमूमन ये होता है कि इसको थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर इस वाले को जो है वो यूज़ करें। पहले जो है वो आप जो लास्ट क्लास में हमने थ्योरम यूज़ किया था उसको प्रूव करें, उसको यूज़ करेंगे। और वो थ्योरम क्या है, अगर आपको सब ग्रुप शो करना है तो 3 चीज़ें शो कर दीजिए, क्लोजर प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। अगर ये 3 एलिमेंट 3 प्रॉपर्टीज शो कर दी तो इसका मतलब है कि वो सब ग्रुप है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करने के लिए हम इसमें से 2 एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है ना, कोई सी। तो हमने लिखा लेट H1 K1 कॉमा H2 K2 बिलोंग टू HK। हमने अस्यूम कर लिया कि ये 2 एलिमेंट जो है HK यानी कि इस सेट से ले लिए। अब इस सेट के एलिमेंट्स की बात क्या है कि अगर ये H1 K1 HK में है तो इसका मतलब होगा H1 कहाँ से होगा, H से होगा, और K1 K से होगा। H2 कहाँ से होगा, H से होगा, और K2 कहाँ से होगा, K से होगा। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि H1 और H2 ये दोनों H से होंगे, एंड K1, K2 ये दोनों K से होंगे। अब हम शो करने जा रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट इसी में होगा, यानी कि जब इनको ऑपरेट करेंगे। तो हमने लिखा H1 K1 टाइम्स H2 K2, ये हमने लिख दिया। अब इसका जवाब HK में आना चाहिए। HK में जवाब आने का मतलब है इस एलिमेंट, इस यानी कि इस को 2 चीज़ों के प्रोडक्ट में लिखा जाए। पहला जो पार्ट है वो H में हो, सेकंड पार्ट K में हो। इस वक्त तो नज़र नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये H में ये K में। अब हम यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखिए ये सब जो है वो अगर H और K में, लेकिन ये H1 K1 H2 K2 ये सब कहाँ पर है, ये ग्रुप G में है। ग्रुप में है ये, ग्रुप क्या है, ये अबेलियन ग्रुप है, यानी कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसमें इनवर्स एलिमेंट है, और इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो क्योंकि ये ग्रुप में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है उसके मुताबिक ब्रैकेट स्विच ओवर करेंगे तो ब्रैकेट चेंज करेंगे तो H1 टाइम्स K1 टाइम्स H2 टाइम्स K2, यानी हमने पोजीशन वगैरह कोई चेंज नहीं की, सिर्फ ब्रैकेट ऐसे की है। यानी ये बता रहा है कि पहले इन 2 को मल्टीप्लाई करें, फिर इन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर जो रिजल्ट आए फिर इनको आपस में करें। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है पहले इन दोनों को करें, फिर जो रिजल्ट आए उसे इन दोनों में से किसी एक के साथ करें, फिर जो रिजल्ट आए उसे इससे करें। क्योंकि ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है इस वजह से ब्रैकेट आपने इस तरह से कर दी है। सर ये H2 और K2 को लिया है, एक एलिमेंट H से लें, एक एलिमेंट K से लें। एक एलिमेंट H से लिया नहीं, हमें तो इसको शो करना है सब ग्रुप, ठीक है। तो इसको अगर सब ग्रुप शो करना है तो इसमें से, और इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी शो करनी है। तो अगर इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी शो करनी है तो इसमें से कितने एलिमेंट चाहिए होंगे, 2 एलिमेंट। तो हमने एक एलिमेंट लिया इसमें से जो कि ये है, दूसरा एलिमेंट इसमें से लिया जो कि ये है। अब इसका खुद का एलिमेंट ये है कैसा, ये ऐसा एलिमेंट है कि उसमें 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है, पहले वाला H का है, दूसरे वाला K।
क्लियर हो गई ये चीज़? और किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हमें ये पता है कि ये ग्रुप जो है वो कम्यूटेटिव ग्रुप है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यहाँ हम जो है, क्योंकि अबिलियन ग्रुप है ना, यहाँ पर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है K1H2 जो है ये हो जाएगा H1 H2 K2, सॉरी H2 टाइम्स K2 टाइम्स सॉरी K1 टाइम्स K2। जी समझ में आई? ये क्या हमने यूज किया? क्योंकि G अबिलियन, ये किस वजह से यूज किया? G के अबिलियन होने की वजह से। और अब इसके बाद अब क्या करें? फिर एसोसिएटेड प्रॉपर्टी यूज कर लें। तो ये हो जाएगा H1 H2 टाइम्स K1 K2, ऐसे कर दिया, ब्रैकेट स्विच ओवर कर दिया। अब ये क्लियरली नजर आ रहा है किसका एलिमेंट है ये? H K का। क्यों? क्योंकि ये H K में आ गया, क्योंकि इस एलिमेंट को दो पार्ट्स में हमने फैक्टराइज कर दिया। पहला जो है वो H में है और दूसरा K में है। यहाँ रीजन लिख दिया, सिंस H1 H2 K में हो, सॉरी H में होगा, एंड K1 K2 ये K में होगा। और क्यों होगा ये ऐसा? क्योंकि H और K सब ग्रुप्स हैं, क्योंकि H और K सब ग्रुप्स हैं। अगर H1 और H2 H में है तो H1 टाइम्स H2 H में होगा, और K1 और K2 K में है तो K1 टाइम्स K2 किस में होगा? K में होगा, क्योंकि ये सब ग्रुप्स हैं और सब ग्रुप्स में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं, ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो हो गई, ठीक है ना। अब क्लोजर प्रॉपर्टी शो करने के बाद दूसरी चीज हमें शो करनी है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट तो बड़ा आसान है कि हम ये कहेंगे कि क्योंकि H सब ग्रुप है और K भी सब ग्रुप है तो H में आइडेंटिटी होगी H में आइडेंटिटी, और वो किसकी होगी? G की होगी आइडेंटिटी, क्योंकि G का सब ग्रुप है। K में आइडेंटिटी होगी, K में भी होगी, क्योंकि सब ग्रुप है। किसकी आइडेंटिटी होगी? वही होगी जो G की आइडेंटिटी है, क्योंकि ये G का सब ग्रुप है। तो आप ये कह सकते हैं कि E is equal to E times E belongs to HK since E belongs to H and E belongs to K। तो इससे शो हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अब आखिरी चीज रह जाती है इनवर्स की। तो इनवर्स के लिए आपने लिख दिया कि लेट H K belongs to H, where H belongs to K and K belongs to K। अब हमें शो ये करना है कि H K का इनवर्स जो होगा वो भी इसी के अंदर होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा since H and K are subgroups of G, then अगर ये H और K G के सब ग्रुप हैं तो उनमें हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि then H इनवर्स belongs to, ये मैंने K लिख दिया गलती से, ये H है। H इनवर्स belongs to H and K इनवर्स belongs to K, ठीक है। अब एक आखिरी चीज रह गई है कि ये शो करना है कि ये जो H K था H K में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसी के अंदर। तो H K का इनवर्स शो ये करना है कि ये H K में आ रहा है। अब ये होगा किसके बराबर? जब दो चीजों का प्रोडक्ट जो है वो लिया जाता है। आपने कभी मैट्रिसेस में इस तरह से पढ़ा? कोई बता सकता है? आप लोगों ने जो लीनियर अलजेब्रा वगैरह
कभी लीनियर अलजेब्रा चले यहाँ भी पढ़ा होगा, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, ए बी का इन्वर्स किसके बराबर होता है? ए इनवर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। ए इन्वर्स बी इन्वर्स के बराबर नहीं होता, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है। ए इन्वर्स बी इन्वर्स उस वक्त होगा जब वो अबिलियन हो, लेकिन क्योंकि मैट्रिसेस जो है वो अबिलियन नहीं होते हैं, उसमें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो इस वजह से इसको कहते हैं इन्वर्स रिवर्सल लॉ। ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ का इन्वर्स होता है, जब प्रोडक्ट का दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का, तो हम क्या करते हैं कि उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में इन्वर्स के साथ लिख देते हैं। तो ये एच के का इन्वर्स है, तो ये हो जाएगा के इन्वर्स एच इन्वर्स। ठीक है, ये कहलाता है इन्वर्स रिवर्सल। अब इसको ऐसा लिखना है कि ये पहला जो है वो एच में नजर आए, दूसरा के में, लेकिन पहला तो के में नजर आ रहा है। लेकिन क्यों है, हमें पता है कि ये दोनों एलिमेंट्स के इनवर्स और एच इनवर्स ये होंगे कहाँ? जी में, और जी क्या है? अबिलियन ग्रुप। अगर जी अबिलियन ग्रुप है तो जी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो अगर जी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे लिख सकते हैं एच इनवर्स के इनवर्स, और ये किसमें बिलोंग करेगा? एच के। तो एच के का इनवर्स एच के में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो hence एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये जी का सब ग्रुप है। ठीक, जी भाई, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अब इसके बाद मजीद कोई क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। लेकिन इसके बाद एक और एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहे हैं कि show that if H is a subgroup of G, इसका मतलब है H subgroup of G and K is also a subgroup of G, then H intersection K is a subgroup of G। ये आपसे कह रहे हैं कि show करें। ठीक है, यानी कि अगर जो है वो H G का सब ग्रुप हो, K भी G का सब ग्रुप हो, तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो इंटरसेक्शन जो है वो भी G का सब ग्रुप होगा। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन बाहर नहीं लीजिएगा। ठीक है, वैसे नजर भी आता है कि अगर आपके पास एक ग्रुप G है, H उसका सब ग्रुप है और K भी इसका सब ग्रुप है, तो ये इंटरसेक्शन होगा, ये सब ग्रुप होगा। एटलीस्ट इसके अंदर जो है वो एक एलिमेंट E तो जरूर होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन तो नल सेट नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो सब ग्रुप का है तो होगा, जो G का आइडेंटिटी एलिमेंट है तो एटलीस्ट E आ जाएगा, और एटलीस्ट एक ही एलिमेंट E आने से सब ग्रुप हो जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम ये प्रूव करेंगे कि सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे हम H इंटरसेक्शन K को, कि ये इंटरसेक्शन है क्या। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। फिर उसके बाद जाहिर है कि जिसको आपको प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप है इसका, तो सबसे पहले इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे। जब हमें इसके बारे में पता चल जाएगा कि इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, तो फिर हम इसे प्रूव भी कर सकेंगे कि ये जो है सब ग्रुप है। तो इसमें कहीं कोई कंडीशन तो नहीं लिखी, सबकी लिखी है। आपको कुछ लग रहा है कि कोई कहीं ऐसा नहीं होगा? जी
कि सारे सेट्स के लिए, सारे मतलब सब ग्रुप्स के लिए, जितने सब ग्रुप हैं, जी का ये सब ग्रुप है और के भी सब ग्रुप है, तो इसके और इसके अलावा आगे चल के आप पढ़ेंगे कि अगर फाइनाइट कलेक्शन हो सब ग्रुप्स की, तो उनका जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होगा, यानी 10 अगर सब ग्रुप्स हैं तो 10 का इंटरसेक्शन जो होगा वो भी सब ग्रुप फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले तो इसके इंटरसेक्शन को डिफाइन करते हैं कि डिफाइन इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन K, इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे। इसके एलिमेंट्स इसमें आएगा X such that X belongs to H and X belongs to K, यानी कि इसका जो H इंटरसेक्शन K का एलिमेंट जो होगा वो एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि H में भी है K में भी है, दोनों में कॉमन जो एलिमेंट होगा वो इसका एलिमेंट होगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए कि अब शो करना है कि ये सब ग्रुप है, तो वही तीन चीज़, क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, ये तीन चीज़ें शो कर देंगे तो हो जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए इसमें से दो एलिमेंट देंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने अस्यूम किया कि लेट x1, x2 belong to H इंटरसेक्शन K। x1 और x2 दोनों H इंटरसेक्शन K में। प्रूव अब क्या करना है क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, प्रूव ये करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी H इंटरसेक्शन K में है, ये शो करना है। अगर x1 और x2 दोनों इस इंटरसेक्शन में है तो जो डेफिनेशन हमने लिखी है इसके मुताबिक, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इंटरसेक्शन का मतलब सबको पता है कि जो कॉमन होता है दोनों में। तो अगर x1 और x2 इन दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 और x2 दोनों H में भी होंगे और दोनों K में भी होंगे। दिस इंप्लाइज x1 x2 belongs to H and this implies x1 x2 belongs to H since H is a subgroup of G। x1 और x2 दोनों H में है क्योंकि ये इंटरसेक्शन में था तो इसमें आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका प्रोडक्ट भी H में होगा। क्यों? क्योंकि H ग्रुप है। एंड x1 and x2 belong to K, this implies x1 times x2 belongs to K since H and K are subgroups of G, ये दोनों G के सबग्रुप्स हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट K में है और ये प्रोडक्ट H में है, तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट दोनों में अगर है तो इसका मतलब है दोनों के इंटरसेक्शन में है। Thus, x1 times x2 belongs to H intersection K। तो इसका मतलब ये हुआ x1 times x2 जो है वो H intersection K में। क्लियर हो गई ये चीज? कोई प्रॉब्लम इस चीज? आइडेंटिटी के लिए देखिए, for the identity element we have E belongs to H intersection K since E belongs to H and E belongs to K। क्योंकि H और K दोनों सबग्रुप्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें आइडेंटिटी मौजूद है, और अगर इनमें आइडेंटिटी मौजूद है तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगी, तो ई जो है H इंटरसेक्शन की है। क्लियर हो गई चीज? अब इसके बाद देखिए इनवर्स का।
तो इन्वर्स के लिए आपने लिखा कि लेट x बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k। ये आपने अस्यूम कर लिया कि x h इंटरसेक्शन k में मौजूद है। अब क्या शो करना है आपको? हमें शो करना है कि x इनवर्स भी इसमें मौजूद होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज x इनवर्स, सॉरी पहले तो ये लिखें कि दिस इंप्लाइज x belongs to h and x belongs to k। एक x जो है h में भी होगा, x k में भी होगा, और h और k क्या है? सब ग्रुप्स हैं। अगर ये सब ग्रुप्स हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनके इन्वर्सेस में होंगे, ठीक है ना। Thus we have x inverse belongs to h and x inverse belongs to k। तो इसका मतलब x inverse h में भी होगा और x inverse k में भी होगा, ठीक है। तो x inverse h में और k दोनों में होगा, तो this implies x inverse belongs to h intersection k। ये शो हो गया कि इन्वर्स भी इसमें मौजूद है। तो हमने जो है इसके लिए क्या करना था? क्लोजर प्रॉपर्टी शो करनी थी, कर दी हमने। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट शो करना था, ये हमने शो कर दिया। हमें इसमें इन्वर्स एलिमेंट शो करना था, ये भी शो कर दिया। तीन चीज़ें शो हो गई, तो ये प्रूफ हो गया कि H इंटरसेक्शन K इज ए सब ग्रुप ऑफ G। यही हमने। कोई क्वेश्चन अगर इसमें है तो पूछ लीजिए। समझ में आ रहा है सबके? ठीक है, तो अच्छी बात है। मज़ीद मैं इसमें से कुछ आपको जो है वो कराता हूँ। देखिए एक और आपके पास है, लेट G बी ए ग्रुप, लेट G बी ए ग्रुप एंड लेट A be one fixed element of G। show that HA, इन्होंने इस सेट का नाम रखा हुआ है HA, और इसके एलिमेंट्स कैसे हैं? इसमें G के एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन कौन से G के एलिमेंट्स? सारे G के एलिमेंट्स नहीं आएंगे, बल्कि G के एलिमेंट्स वो जो कि एक जो फिक्स्ड एलिमेंट था G का, उसके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बना रहे हो, XA is equal to AX। इस सेट को क्या is a subgroup of G। इसके लिए हम एक जो है वो वर्ड यूज़ करते हैं जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे बाकायदा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इस सेट को देख लीजिए कि HA है, ये हर एलिमेंट के लिए एक हो सकता है। यानी A जो है यहाँ पे, जैसे अगर अब चलें ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि A की जगह अगर मैं आइडेंटिटी लिख दूं तो HA किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? X के बराबर। देखें H तो एक ग्रुप है ना, सब ग्रुप है, या HA जो सब ग्रुप शो करने के लिए कह रहे हैं हमसे, ठीक
ठीक है, तो ये एक एलिमेंट के बराबर तो नहीं हो सकता ना, या एक एलिमेंट ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो जाए, लेकिन एक एलिमेंट के बराबर तो नहीं हो सकता, एक्स के बराबर तो नहीं ले सकते। ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक ही एलिमेंट एक्स होगा, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। देखिए जी, जी के बराबर हो जाएगा ये, क्योंकि जो है वो अगर देखें इस ए की जगह ई रख दूंगा मैं, ठीक है, यानी यहाँ ई आ रहा है, तो अब तो जी का मैं कोई सा भी एलिमेंट ले लूं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ तो ये प्रॉपर्टी हमेशा लगती है, यानी आइडेंटिटी ई के हर एलिमेंट को सेटिस्फाई करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एच ई होगा वो जी के ही इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं हो, कोई और एलिमेंट आ जाए, तो फिर तो सारे एलिमेंट तो इस तरह से नहीं आएंगे, सारे एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी तो नहीं आएगी, क्योंकि आइडेंटिटी में तो ये प्रॉपर्टी हमेशा होगी, क्योंकि आइडेंटिटी आप पहले रखें या बाद में रखें, दोनों में सेम रिजल्ट आता है, जो कि उस नंबर खुद के बराबर होता है। लेकिन अब इससे गर्ज नहीं कि वो खुद के बराबर होता है, लेकिन होता सेम है, यानी एक्स ई बराबर होता है ई एक्स के, जो यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ई रख दिया तो पूरा जी, यानी कि इसके अंदर क्योंकि जी के ही एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन जी के कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, जो कि ए अगर हो तो उससे कम्यूट कर रहे हैं, यानी कि उसके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रहे हैं, जी के सिर्फ वो एलिमेंट ले रहे हैं। अब क्योंकि ए हमने ई ले लिया है, तो अब जी का हर एलिमेंट यहाँ रख सकते हैं हम, क्योंकि हर एलिमेंट कम्यूट करेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि एच ई जो होगा वो पूरा का पूरा जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? अब ई जो नहीं है, ये ई के बजाय क्या है, ए, तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ एलिमेंट्स आ सकते हैं, अगर ए जो है वो ई नहीं है, लेकिन जो भी आएंगे इस जगह पे शो ये करना है कि वो सब ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि जो भी एलिमेंट्स इस कलेक्शन में आ जाएंगे वो हमेशा क्या करेगा, सब ग्रुप फॉर्म करेगा। ये आपको अब प्रूव करना है, तो देखिए इसका प्रूफ शुरू करते हैं। वही से शुरू करेंगे, कहाँ से, हाँ, तीन प्रॉपर्टीज से, ठीक है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें से दो एलिमेंट्स ले लीजिए, तो आपने एज्यूम किया कि लेट, एक आपने लिया x एंड दूसरे लिया आपने y बिलोंग टू एच ए। हमने एज्यूम कर लिया कि x और y दो एलिमेंट्स हैं जो कि एच ए में मौजूद हैं। शो ये करना है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा x टाइम्स y वो भी एच ए में होगा। तो अगर x और y एच ए में है तो इसका मतलब ये होगा x और y दोनों पर ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो दिस इंप्लाइज x a is equal to ax and y a is equal to ay, ये हमारे पास है। अब शो क्या करना है, हमें शो करना है कि x y वो एच ए में है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये शो करना होगा कि x y पे ये वाली प्रॉपर्टी होगी, यानी कि x y को जब a के साथ ऑपरेट करेंगे तो जवाब क्या आना चाहिए, a टाइम्स एक्स वाई, यानी a यहाँ पहुंच जाए। अब इस a को यहाँ पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें पता है कि x y a सब g में है, g एक ग्रुप है, इसका मतलब है इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, x टाइम्स y a, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब y a किसके इक्वल है, a y के, तो आपने लिखा x टाइम्स a y। जी भाई ये समझ में आ रही है, एक मरतबा फिर एसोसिएटिव लगा दीजिए, एक मरतबा फिर एसोसिएटिव लगाएंगे तो इसका मतलब ब्रैकेट स्विच करेंगे, तो ये हो जाएगा x a और फिर y, तो ये ब्रैकेट चेंज है। अब x a किसके इक्वल है, a x के, तो इसकी जगह a x, ये a x a की जगह लिख दिया y। अब क्या करें, फिर ब्रैकेट चेंज करें, स्विच करें, तो फिर ये क्या हो जाएगा, a टाइम्स एक्स वाई। देखिए पहले वाले को देखिए और आखिरी वाले को देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी आ गई,
एक्स वाई टाइम्स ए इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स वाई, ठीक। तो इसका मतलब ये होगा कि thus एक्स वाई बिलोंग्स टू एच ए। तो ये प्रोडक्ट एक्स वाई एच ए में आ गया क्योंकि ये प्रॉपर्टी शो हो गई। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए इसमें सबसे बड़ा मसला जो ये होता है कि इसकी एक्सेप्टेंस, यानी ये जो कुछ पढ़ रहे हैं आप, अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना बहुत कहते हैं ये क्या है यार, ये तो होता ही है, बस क्या इसमें कर रहे हैं। तो जब ये सोचते रहेंगे तो फिर कभी नहीं समझ सकते, ठीक है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो एब्स्ट्रैक्ट लिखी जाती हैं तो फिर वो जो एक आम सोचने वाला होता है जिसकी महदूद सोच होती है वो इसी तरह से सोचता है कि तो होता ही है, ये क्या चीज़ है। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से वो किसी भी चीज़ में हो, वो मैथमेटिक्स में हो, वो फिलॉसफी में हो, वो पॉलिटिकल साइंस में हो, वो इकोनॉमिक्स में हो, किसी भी चीज़ में अगर एब्स्ट्रैक्टनेस अगर आएगी तो वो फिर जो उसके जो क्या कहते हैं उसकी जो डिटेल्ड हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं और जो जनरलाइजेशन है वो फिर जो है वो समझ में आएगी। तो जब तक आप ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये इस तरह से है तो उस वक्त तक इस चीज़ को सीख नहीं सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ ये मैथमेटिक्स इस तरह से है, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स जो है ये स्टार्ट हुआ है, ये अलजेब्रा जो है ये मुस्लिम्स जो है उन्हीं की जो है वो इजाद है। आपको पता है ना ये वाला जो मैथमेटिक्स है ये अबू मूसा अल ख्वारज़मी जो है, मैं जब उधर था डरहम में तो वहाँ पर जो है वो डरहम का जैसे ही मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट शुरू होता है जो फर्स्ट फ्लोर पे पूरा, तो एक बहुत बड़ी तस्वीर जो है ना डरहम यूनिवर्सिटी में जो है वो अबू मूसा अल ख्वारज़मी की लगी हुई है। तो उसमें लिखा हुआ है कि फादर ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा, ये मॉडर्न अलजेब्रा ही कहलाता है। तो ये इससे पहले भी अलजेब्रा होता था, उससे पहले भी, लेकिन वो दूसरे किस्म का अलजेब्रा होता था जो बताया है, लेकिन ये अलजेब्रा जो है वो किसी दूसरे किस्म का, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा भी कहते हैं इसे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी वो कहते हैं। तो बहरहाल जो ये इसको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस चीज़ को अभी, जैसे कि फ़ज़ी थियरी जब ज़ादे अन्नान जो एक ईरानियन मैथमेटिशियन है उसने जब फ़ज़ी थियरी जो दी थी तो शुरू में तो लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। वो कहते थे ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये तो अजीब सी बात है बस, और मतलब ये तो कुछ है नहीं, कुछ उनको कुछ ऐसा नहीं लगता था कि कोई चीज़ है ये। लेकिन अब जो है वो उससे कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन है, कितने सारे काम हो रहे हैं, तो जो है तो इसी तरह से ये जो चीज़, खैर अब तो ये बहुत पुरानी हो गई क्योंकि वो 11वीं सेंचुरी की बात है, 11th and 12th सेंचुरी जब ये जो स्टार्ट हुआ था, ये क्या कहते हैं उसे, अलजेब्रा। और ये जो क्या कहते हैं उसे, जो हम नंबर्स लिख रहे होते हैं ये अरेबिक न्यूमरल्स ही कहलाते हैं। अच्छा, तो ये तो शो हो गया कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है इसमें होल्ड कर रही है। अब इसके बाद इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो बड़ी आसानी से शो कर सकते हैं, ठीक है। ई, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ई बिलोंग्स टू एच, तो इसका मतलब है कि ई जो है वो एच में, यानी कि एक्स की जगह सिंपली हमने क्या लिख दिया, ई फॉर आइडेंटिटी। अब इसके बाद आइडेंटिटी जो है इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। तो इसके लिए हमने अस्यूम किया कि लेट x बिलोंग्स टू एच। तो अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा, इसका मतलब यही होगा x से बराबर है। अब हमें शो ये करना है कि x इनवर्स भी जो है वो एच में है, तो इसका मतलब है x इनवर्स में भी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि ये हमने लिखा कि x इनवर्स a इज इक्वल टू, अब हमें लाना क्या है, हमें लाना ये है कि a x इनवर्स, यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि x जो है वो एच ए का एलिमेंट है तो x a बराबर है ax के, तो
तो अगर हम ये कह रहे हैं कि x एच ए का है, ये तो हमें पता है, तो इस अगर हम ये कह रहे हैं कि x इनवर्स एच ए का है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि x इनवर्स ए बराबर होना चाहिए ए एक्स इनवर्स। तो इस तरह से प्रूव करेगा, ठीक है। अभी कैसे आएगा x इनवर्स ए, अब हमें a जो है वो पहले लेके आना है, ठीक है। तो a को पहले लाने के लिए हम यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, हमें ये बात पता है कि एक्स ए बराबर है ए एक्स के, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि जो है वो ये जो है यहाँ से हम ये लिख सकते हैं एक्स इनवर्स और टाइम्स, देखें ये है ना एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। ये जी के तो एलिमेंट्स हैं ना, इक्वेशन जी में लिखी हुई है। अगर हम यहाँ पे एक्स इनवर्स से ऑपरेट करा दें, ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी टाइम्स ए जो है वो ए हो जाएगा। ए की जगह एक्स इनवर्स ए लिख सकते हैं, ठीक है। किसकी जगह लिख सकेंगे, एक्स इनवर्स ए टाइम्स एक्स लिख सकेंगे। तो आप जो है ए की जगह लिख सकते हैं, और अगर ये वाला ए हटाना चाहें तो राइट साइड पे एक्स इनवर्स भी आ सकता है, यानी कि दोनों आप जरूर देख लेते हैं किस चीज़ की है। एक तो ये होगा, ये ई आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इनवर्स टाइम्स ए एक्स, ये किसकी जगह आएगा, ए की जगह। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है एक्स ए और फिर उसका एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ए, ये भी हो सकता है, ठीक है। हमें इसकी जरूरत है, तो हमने यहाँ पर लिखा एक्स ए एक्स इनवर्स, जो हमें गिवन था हमने उसको यूज कर लिया। तभी हो जाएगा एक्स इनवर्स एक्स टाइम्स ए एक्स इनवर्स, और ये आइडेंटिटी होगा ई एक्स इनवर्स, ये होगा ए एक्स इनवर्स। तो एक्स ए इनवर्स बराबर हो गया ए एक्स इनवर्स के, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच ए, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स इनवर्स जो है एच ए को बिलोंग कर रहा है। कोई प्रॉब्लम इस चीज़ में, तो इम्प्रूव हो गया आइडेंटिटी। अब यहीं तक रखते हैं, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है, तो फिर उसके बाद इसको दोबारा शुरू करेंगे।